धंधा जो है वो शुरू हो गया है। ये कोई सरकारी दफ्तर लगता ही नहीं है और ना ही आरटीओ साहब कहाँ मौके पर कभी मिलते हैं। मैं जिस दिन से ये आरटीओ साहब यहाँ पर आए हैं, मुझे एक बार भी, मैं 50 बार वहाँ गया हूँ, एक बार भी वो वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आए हैं। सिस्टम है, जो एजेंट फाइलें बनाकर पेश करेंगे वो हो जाएंगी, जो डायरेक्ट अफसर के पास आती हैं तो वो लटक जाती हैं। इसमें राज क्या है? मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनाब यहाँ पर या तो कोई अच्छा सा अफसर भेजें जो लोगों के काम है। आरटीओ साहब यहाँ पर आए हैं, या तो ये नए नए अफसर बने हैं, या तो इनको काम करने का पता नहीं है। खामखा लोगों के कामों में अड़चन डालना, लोगों को परेशान करना, लोगों के काम में रुकावट डालना और तरह तरह के ऑब्जेक्शन उस पर लगाना है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। मैं ये कहता हूँ एजेंट सिस्टम बंद होना चाहिए। कोई एजेंट यहाँ पर आरटीओ के दफ्तर में नजर नहीं आना चाहिए। ये क्या सिस्टम है? ये सरकार या तो इसको प्राइवेट कर दो, टोटल प्राइवेट कर दो, जिस तरह बाकी कुछ डिपार्टमेंट प्राइवेट किए, इसको भी प्राइवेट करो ताकि पैसे देकर जाएं लोग तो सीधा काम करवा के आए। अगर पैसे नहीं मांगी, लीगली छुट्टी मांगी उसने कि मुझे हज पे जाना है और उसको कानून बता रहे हैं जे, अब ये पता नहीं सीडीपीओ समझता क्या है खुद को, और ये फिरका प्रस्ती का माहौल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। और डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब, ऐसे अफसर आपकी छवि को खराब करना चाहते हैं जी, ये क्योंकि आपने जो कस के रखा है ना इन अफसरों को, ये अफसर लोगों को तंग करना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं वो आपके खिलाफ बोलें। इन अफसरों को जरा एक बात मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी अफसर के खिलाफ बोलोगे, जब भी आप लीगल इनलीगल काम के खिलाफ बोलोगे, जो अफसर उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो अफसर इलीगल काम करने में शामिल होंगे, वो यही कहेंगे कि जनाब ये पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल जो है ये गलत कर रहा है, इस पर एफआईआर लगाई जाए, इसको मीडिया जो है ये चौथा पिलर होता है जमहूरियत का, फिर इसको बंद कर दीजिए। हो तो यही रहा है कि आप देखिए कि गोदी मीडिया जो है वो जो जितनी जी हुजूरी करता रहेगा उतना वो फलता फूलता रहेगा। तो जो सच नहीं है, पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल जो है वो सच बोलता रहेगा, उसमें हमें किसी एफआईआर का डर नहीं है, किसी की शिकायत का डर नहीं है। उनके काम में जो रुकावट आएगा वो आपको फूलों का हार नहीं पहनाएंगे, वो आपकी मुखालफत करेंगे, 10 किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे, आपको ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, आपको कई किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे, आप पर पता नहीं कौन सा, खुदा ना करे कोई गलत इल्ज़ाम लगा कर भी आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, इनके पास सोर्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि वो लोग भी तो हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान की नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम यहाँ रियासी में खड़ी है, डीसी ऑफिस के सामने खड़ी है, और यहाँ हमारी पूरी टीम घूमी थी, पूरी ऑफिशियली घूमी थी, सारे पीडब्ल्यू ऑफिस में घूमी थी, डीसी ऑफिस में घूमे थे, सारे ओवरऑल आरटीओ ऑफिस में घूमे थे। तो हमें बहुत सारी चीज़ देखने का, ऑलमोस्ट डीसी ऑफिस रियासी जो है ऑलमोस्ट ऑफिस जो मुलाजिम है लीव पे हैं, ऑलमोस्ट छुट्टी पे हैं। यहाँ काम का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जो काम हो। चलिए, भट्ट साहब ने भी पूरा ऑब्जर्वेशन किया, उनसे भी बातचीत करते हैं। आरटीओ ऑफिस में गए सर, सबसे पहले भट्ट साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर, और आपने भी सारा देखा, एरिया घूमा। इसको सबसे पहले आरटीओ ऑफिस के अंदर क्या स्थिति है, आप लोगों को क्या जानकारी है इसके ऊपर? बहुत बहुत शुक्रिया बुरी सिंह जी। देखिए, आज हम डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स जो है इसके बहुत सारे दफ्तरों में गए हैं और वहाँ देखा कि किसी भी दफ्तर में कोई अफसर नहीं है। और ख़ास करके आरटीओ साहब की बात अगर मैं कहूँ तो आरटीओ साहब की बड़ी शिकायत जो हैं वो मसूल हो रही हैं। बहुत सारी फाइलें जो हैं वो पड़ी रहती हैं, कोई उन्हें पूछता नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक धंधा जो है वो शुरू हो गया है। ये कोई सरकारी दफ्तर लगता ही नहीं है। आरटीओ का दफ्तर जो है ये लगता ही नहीं है कि ये कोई सरकारी दफ्तर है, और ना ही आरटीओ साहब कहाँ मौके पर कभी मिलते हैं। मैं जिस दिन से ये आरटीओ साहब यहाँ पर आए हैं, मुझे एक बार भी, मैं 50 बार वहाँ गया हूँ, एक बार भी वो वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आए हैं। रही बात, मैं आरटीओ साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आरटीओ साहब, ये ठीक है कि आप बड़े आदमी होंगे, आप बड़े अफसर होंगे, लेकिन जनता जो है, जनता और कानून वो आपसे बड़े हैं। जब जनता भड़केगी तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और जब कानून हरकत में आएगा तो उसमें आपको परेशानी आ जाएगी। आपका काम बनता है, आपको सरकार सैलरी देती है, लाखों रुपए आप तनख्वाह लेते हो, और लोग जो हैं दर बदर यहाँ पर हो रहे हैं। किसी का परमिट का काम है, किसी का लाइसेंस का काम है, 100 किस्म के काम यहाँ पर। बड़ी बात भट्ट साहब, पहाड़ी इलाके से, आप पता है महौर से
कितने लोग दर दर हो रहे हैं, कहाँ बेशक। कितने कितने क्योंकि आप ऑलमोस्ट बस स्टैंड और इसी एरिया में रहते हैं, कितने लोग दर दर हो देखते हैं आपने? बेशक हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये दूर दराज पसमानदा और पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और 150 किलोमीटर से चलकर लोग आते हैं, और आगे अफसर मिलता ही नहीं है। अफसर का काम क्या है? अफसर का काम है दफ्तर में बैठे और वो लोगों के काम करे। यहाँ तो एजेंटी सिस्टम है, जो एजेंट फाइलें बनाकर पेश करेंगे वो हो जाएंगी, जो डायरेक्ट अफसर के पास आती हैं तो वो लटक जाती हैं। इसमें राज क्या है? मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनाब यहाँ पर या तो कोई अच्छा सा अफसर भेजें जो लोगों के काम करे। अफसर का काम होता है लोगों को एतमाद में लेना है, लोगों के काम करने हैं। लोग किसी अफसर की तारीफ करें, मज़ा उसमें है। लोग किसी अफसर की मुखालफत करें तो क्या फ़ायदा है उस ऐसी अफसरी का कि लोग जो हैं उसको बदनाम करना शुरू कर दें। और मुझे लगता है कि आरटीओ साहब यहाँ पर आए हैं, या तो ये नए नए अफसर बने हैं, या तो इनको काम करने का पता नहीं है। खामखा लोगों के कामों में अड़चन डालना, लोगों को परेशान करना, लोगों के काम में रुकावट डालना और तरह तरह के ऑब्जेक्शन उस पर लगाना है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों कम से कम आपको तनख्वाह मिलती है, उस परमात्मा के आगे, उस खुदा के आगे हिसाब देना है, मरने के बाद भी कोई हिसाब देना है ना ज़िंदगी में। वैसे तो आजकल ज़माना वो है कि दुनिया में ही हिसाब देना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ आरटीओ साहब से कि भाई दफ्तर में बैठिए और लोगों के काम कीजिए। लोगों के कामों में अड़चनें डाल करके लोग तो ये समझ रहे हैं कि एजेंटों के जरिए से लोगों को लूटा जाता है। मैं ये कहता हूँ एजेंट सिस्टम बंद होना चाहिए। कोई एजेंट यहाँ पर आरटीओ के दफ्तर में नजर नहीं आना चाहिए। ये क्या सिस्टम है? ये सरकार या तो इसको प्राइवेट कर दो, टोटल प्राइवेट कर दो, जिस तरह बाकी कुछ डिपार्टमेंट प्राइवेट किए हैं, इसको भी प्राइवेट करो, ताकि पैसे देकर जाएं लोग तो सीधा काम करवा के आएं। अगर पैसे देकर ही काम करवाना है तो फिर सरकारी अफसरों का फ़ायदा क्या है? फिर किस लिए सरकार है जी? मैं एलजी महोदय से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर नज़र रखनी चाहिए। और ख़ास करके हमारे जब ये डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं रियासी में, ये जब यहाँ पर आए थे, इन्होंने अच्छे तलामे कस दिए थे अफसरों के, और ख़ुद वो हाजिरी भी चेक करते थे। लेकिन अब आस्ता आस्ता क्या हो गया है कि अब अफसर जो हैं वो फिर से वही काम करना शुरू कर गए हैं। शायद वो ये सोच रहे हैं कि डीसी साहब भूल चुके हैं। डीसी साहब भूले नहीं हैं। जिस दिन डीसी साहब का रेड पड़ेगा अकल उसी दिन आएगी। डीसी हमारा बहुत अच्छा आदमी है और काम करने वाला आदमी है, और हर तरफ से उनकी काम की सराहना की जा रही है, और हम भी उनकी सराहना करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं डीसी साहब से भी ये मुतालबा करता हूँ कि थोड़ा सा इन अफसरों को खींचिए, ताकि अगर अफसर टाइम पे होगा तो अफसर का स्टाफ भी टाइम पे होगा। अब यहाँ अपने अपने मूड की बात है, जो आदमी जो मुलाजिम जिसका क्या मूड होगा उसी मूड से वो अपनी बात करते हैं, और लोग परेशान हो रहे हैं। लिहाजा डीसी साहब को फिर से थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और फिर से थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा, ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर और एक इश्यूज़ था, बड़े छुट्टी को लेके एक इश्यूज़ हम सुन रहे थे, वह दफ्तरों में गए थे, वहाँ पे हमें जानकारी मिली, उसकी जानकारी मिला, उनके ऊपर क्या आप क्या पक्ष रखेंगे सर? हाँ, वो छुट्टी का जो मसला है, वो हमारे यहाँ पर एक गाँव की एक औरत थी, वो आंगनवाड़ी वर्कर है, वो हज पे जा रही थी। वो सीडीपीओ साहब के पास गई और उन्होंने कहा कि मैं हज पे जा रही हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए विदाउट तनख्वाह, कि मुझे 2 महीने की तनख्वाह जो है वो मैं नहीं लूँगी, मुझे उसके लिए छुट्टी दे दो। अब उसका जो रवैया था, मैं तो ये समझता हूँ कि फ़िरका वाराना था। उसने फ़िरका परस्ती को मद्देनज़र रखते हुए उसको छुट्टी नहीं दी, और उसको ये कहा कि तुम अपने जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के थ्रू आओ। अरे ये कोई बात है कि इमीडिएट अफसर तो सीडीपीओ आप हैं, वो सुपरवाइज़र के जरिए आएगी यहाँ पर। अब सुपरवाइज़र सिफारिश करेगी किसको छुट्टी देनी है, किसको नहीं देनी है। यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम अफसर हैं वो ऑफिस प्रोटोकॉल होती है सर, ऑफिस प्रोसीजर होते हैं कि छुट्टी थ्रू प्रॉपर चैनल जाया जाता है। थ्रू प्रॉपर चैनल जाया जाता है। अगर कोई आदमी सीडीपीओ को गवर्नर थोड़ी लगा हुआ है, वो सीडीपीओ प्रॉपर चैनल तो उसका वही है, जो वो सुपरवाइजर है, उसका काम है सुपरविजन करना, उसका काम है देखना कोई आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है नहीं चल रहा है। आंगनबाड़ी सेंटर मैं बताता हूँ कितने बंद पड़े हैं, और 2-2, 3-3 साल से वो आंगनबाड़ी सेंटर चले ही नहीं, वहाँ नहीं इनको नजर आता कोई। एक आंगनबाड़ी वर्कर ने छुट्टी मांगी, लीगली छुट्टी मांगी उसने कि मुझे हज पे जाना है, और उसको कानून बता रहे हैं जे। अब ये पता नहीं सीडीपीओ समझता क्या है खुद को, और ये फिरका परस्ती का माहौल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। और मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ कि इस पर एक्शन होना चाहिए। क्यों छुट्टी नहीं दी उसको? इसका मतलब है कि उसको हज पे जाना है, कल को आपको माता वैष्णो देवी के तीर्थ पे जाना है, या कहीं हरिद्वार के तीर्थ पे जाना है, कहीं जाना है, तो आपको छुट्टी की ज़रूरत है। तो क्या कोई इधर मुसलमान अफसर होगा तो वो क्या कहेगा, नहीं आप प्रॉपर चैनल आएँ? तो वो कौन सा प्रॉपर चैनल बता दो हमको। कल को सुपरवाइजर के पास जाएंगे, वो कहेगा नहीं जी पीएन के जरिए आओ।
वो पीएन की सिफारिश करानी पड़ेगी। ये कोई बात है? ये बड़ा गलत तरीका है। अगर इस किस्म का सिस्टम रहा तो इसकी शिकायत जो है ये एलजी साहब के पास की जाएगी, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास की जाएगी, और इस किस्म की हरकतें जो हैं वो बंद होनी चाहिए। और मैं डीसी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब, ऐसे अफसर आपकी छवि को खराब करना चाहते हैं ये क्योंकि आपने जो कस के रखा है ना इन अफसरों को, ये अफसर लोगों को तंग करना चाहते हैं ताकि लोग जो हैं वो आपके खिलाफ बोलें। इन अफसरों को ज़रा और थोड़ा कसने की ज़रूरत है ताकि ये आपकी छवि जो है वो ख़राब ना हो। ये अफसर ही आपकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं। भट्ट साहब, आपने दो तीन दिन से आप सुन रहे हैं कि पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी खफा है, काफ़ी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आप चैनल के एडिशनल डायरेक्टर लीगल भी हैं, आपके अभी तक क्या जानकारी मिली है सर? कुछ जानकारी है उसके ऊपर कोई आपके पास? देखिए, सुनने में तो आ रहा है, सुनने में तो यही आया है कि पहाड़ी चैनल जो है, पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल जो है, इस पर एफआईआर लगाएंगे, इस पर ये करेंगे। एक बात मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी अफसर के खिलाफ बोलोगे, जब भी आप इनलीगल काम के खिलाफ बोलोगे, जो अफसर उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो अफसर इलीगल काम करने में शामिल होंगे, वो यही कहेंगे कि जनाब ये पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल जो है ये गलत कर रहा है, इस पर एफआईआर लगाई जाए, इसको ऐसे किया जाए, इसको ऐसा कीजिए, इसका चैनल बंद करवाया जाए। लेकिन बंद कर दीजिए, और भी ऑप्शन बड़े पड़े हैं। यहाँ हाई कोर्ट भी बैठा हुआ है, बड़े चैनल और भी हैं वहाँ जहाँ हम खोल सकते हैं जा करके। अगर आप पर एफआईआर कोई लगती है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल जो है वो सच बोलता रहेगा, उसमें हमें किसी एफआईआर का डर नहीं है, किसी की शिकायत का डर नहीं है। हाँ, जब हम गलत करेंगे उसका खमियाजा हम भुगतेंगे, हमको भुगतना पड़ेगा। हम पहाड़ी एक्सप्रेस चैनल को भी ये चाहिए कि वो लीगल तरीके से अपना काम जारी रखे, किसी एफआईआर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भट्ट साहब, आपने ऑलमोस्ट देखा होगा, चैनल में हर न्यूज़ देखते हो आप, अभी तक देखो कि कौन सी हमने गलत किसी से सवाल किया या गलत न्यूज़ पूछा? कोई एक जानकारी, कोई एक वीडियो कोई आपको? देखिए, मुझे तो लगा नहीं कोई कि आपने किसी को गलत पूछा है। अगर आप किसी को कोई सवाल करते हैं तो सवाल करना जो है वो किसी भी पत्रकार का हक बनता है। वो कौम की तरफ से पूछते हैं, वो उनका अपना ज़ाती उसमें इंटरेस्ट तो कोई होता नहीं है। अगर सवाल पूछना जो है वो गलत है तो फिर तो बंद कर देना चाहिए ये चैनल, ये पत्रकारी, ये जो मीडिया है, मीडिया जो है ये चौथा पिलर होता है जमहूरियत का। फिर इसको बंद कर दीजिए। हो तो यही रहा है कि आप देखिए कि गोदी मीडिया जो है वो जो जितनी जी हुजूरी करता रहेगा उतना वो फलता फूलता रहेगा। तो जो सच उगलते हैं, जो सच बोलते हैं, उनके खिलाफ ये बातें होंगी। इन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑलमोस्ट भट्ट साहब आपको ही थ्रेटें मिलती थी, लेकिन माफिया ज़बरदस्त एक्टिव है। माफिया के द्वारा गलत फीडबैक दिया जा रहा है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, माफिया का काम होता है, क्योंकि उनके काम में जो रुकावट आएगा वो आपको फूलों का हार नहीं पहनाएंगे। वो आपकी मुखालफत करेंगे, 10 किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे, आपको ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, आपको कई किस्म के इल्ज़ाम लगाएंगे, आप पर पता नहीं कौन सा, खुदा ना करे कोई गलत इल्ज़ाम लगा कर भी आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा होता है, इनके पास सोर्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि वो लोग भी तो हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जामे शहादत का प्याला जो है वो पिया है, जो फांसी के तख्ते पे चढ़े हैं, वो भी तो थे ना, तो देशभक्त। हमने देशभक्ति को मद्देनजर रखते हुए इस देश की तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए काम करना है। जो देश को नुकसान पहुंचाएगा, वो चाहे बड़े से बड़ा माफिया कोई भी हो, हम उससे घबराने वाले नहीं है, ना ही आपको घबराना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। ये था तारिक भट्ट साहब का, जो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ लीगल भी हैं चैनल के। इनका साफ संदेश है कि पहाड़ी एक्सप्रेस सच दिखाता है, सच दिखाने से तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपत्ति आई जाती है, कुछ जो माफिया एक्टिव हो जाता है, कुछ फीडबैक गलत दी जाती है। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि हम बराबर न्यूज़ जो है कि देते हैं, वह फैक्ट्स दिखाते हैं। फैक्ट्स दिखाने के बाद तो बहुत सारे माफिया और बहुत सारे एंटी लोग हो जाते हैं, 10 आदमी खड़े हो जाते हैं और 10 आदमी कुछ ना कुछ बोलने शुरू कर देते हैं। चलिए, मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहेंगे, हम बराबर लोगों की जो आवाज़ बन करके पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ आता रहेगा जब तक डीसी साहब रियासी में। डीसी साहब पहाड़ी एक्सप्रेस को काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं और काफ़ी सराहना भी करते हैं। लेकिन चंद एक लोगों की वजह से चाहे उनका थोड़ा माइंड कहीं दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन मैं डीसी साहब से फिर भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात है तो डीआईओ रियासी बैठे हुए हैं और वो हमें नोटिस दें, जहाँ कुछ भी करें, और हम अगर कोई करेक्शन होती है तो हम वीडियो को आप डिलीट भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। चैनल के जो लीगल हैं इनसे एडवाइस लेकर के हमें आदेश दे सकते हैं, क्योंकि हम पूरा एस्टेब्लिशमेंट है। ये पहाड़ी एक्सप्रेस ये नहीं कि एक उठाया माइक और चल पड़े, पूरा एस्टेब्लिशमेंट है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर। हमारा पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं,
प्रॉपर चैनल से हम फंक्शनिंग कर रहे हैं। इसलिए हम इनका कहना है, हमारे सीनियर का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं। हम भी कहते हैं डरने की जरूरत नहीं। हमने 32 साल तक अगर देश के अंदर, गोलों के अंदर अगर ज़िंदगी जिया तो हम वहाँ नहीं मरे, तो यहाँ भी हम किसी से डरते नहीं हैं। माफिया से जो करना है करिए, लेकिन पहाड़ी एक्सप्रेस सच दिखाता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। BS राजपूत को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।